जब हमें कोई स्टेटमेंट बार बार रिपीट अगर करना है तो हमें कौन सी चीज का यूज करना पड़ता है? लूप का। यस, हमें यूज करना पड़ता है लूपिंग स्टेटमेंट या फिर लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर। लूपिंग को और दो नाम है, कौन से? लूपिंग को और दो नाम है, कौन से? इटरेशन एंड रिपीटेशन। रिपीटेशन। लूपिंग को इटरेशन और रिपीटेशन भी नाम है, ठीक है। लूप्स के मेजॉरिटी ऑफ टू टाइप्स है, कौन से दो टाइप? एंट्री कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप। यस, एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। जैसे आप देखिए, ये जो मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, यह है लूप की बॉडी। अब कंडीशन कब चेक हो रही? बॉडी के पहले कि बॉडी के बाद? बॉडी के पहले। यस, ये रेड कलर में जो है वो बॉडी है और कंडीशन जो चेक हो रही वो कहाँ चेक हो रही है? बॉडी के पहले। पहले। अगर कंडीशन बॉडी के पहले चेक होती है, अगर कंडीशन बॉडी के पहले चेक होती है तो उसे कौन सा लूप बोला जाता है? एंट्री कंट्रोल लूप। कौन सा लूप हो गया ये? एंट्री एंट्री कंट्रोल। कंट्रोल लूप। अब मान के चलिए पहले ही बार कंडीशन फॉल्स हो गई। एंट्री कंट्रोल लूप में अगर पहली बार कंडीशन फॉल्स हो गई तो आंसर, मतलब कितनी बार लूप रिपीट होगा? हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल रिपीट? 0 टाइम्स। 0 टाइम्स। दिस इज द प्रॉब्लम। अगर एंट्री कंट्रोल लूप में वेरी फर्स्ट टाइम कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होता, एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम कम। वहीं पे प्रॉब्लम आता है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा लूप है? एग्जिट कंट्रोल। एग्जिट कंट्रोल में क्या होता है? कंडीशन चेक होती है बॉडी के बाद। मैं दिखाता हूं आपको, यह है लूप की बॉडी ये लूप की बॉडी है और कंडीशन कहाँ चेक हो रही लूप के बॉडी के? वेयर द कंडीशन इज चेकिंग? आफ्टर द लूप बॉडी, बाहर निकलते वक्त। अगर लूप के बॉडी के बाद कंडीशन चेक हो रही होती होंगी तो वो कौन सा लूप है फिर? बोला करिए आप लोग, आपके लिए क्वेश्चन है, कौन सा लूप है वो? एग्जिट कंट्रोल। एग्जिट कंट्रोल लूप में अगर पहली बार कंडीशन फॉल्स रही तो भी बॉडी कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होती है। हो ही जाती है, राइट। कम से कम एक बार रिपीटेशन होना तय है, ठीक है। एंट्री कंट्रोल लूप में कंडीशन बॉडी के पहले टेस्ट होती है, दैट इज बिफोर। और जब तक कंडीशन ट्रू रहता है लूप घूमते रहेगा। और कब लूप बंद हो जाएगा? कंडीशन फॉल्स आने पे। यस, अगर कंडीशन फॉल्स आती है तो लूप का घूमना बंद हो जाएगा। कंडीशन अगर फॉल्स आती है तो लूप का घूमना बंद हो जाएगा। अगर कंडीशन पहली ही बार में फॉल्स हो गई तो लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? 0 टाइम्स। लूप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, एम आई राइट? यस सर। और एंट्री कंट्रोल लूप की कितने एग्जाम्पल है? 2 एग्जाम्पल है एंट्री कंट्रोल लूप के, व्हाइल लूप और फॉर लूप। फॉर लूप। दूसरा लूप होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। यहाँ कंडीशन कब चेक होती है? बॉडी के पहले की बॉडी के बाद में? बॉडी के बाद। यस, कंडीशन चेक होती है बॉडी के बाद में, आफ्टर द बॉडी। और लूप एग्जीक्यूट होते रहता है जब तक कंडीशन ट्रू है, और कंडीशन फॉल्स होने के बाद लूप रुक जाता है। अब मान के चलो कंडीशन पहली बार फॉल्स हो गई तो भी लूप कम से कम कितनी बार एग्जीक्यूट हो ही जाएगा? 1 टाइम। यस, 1 टाइम तो लूप का एग्जीक्यूट होना बिल्कुल तय है। 1 टाइम लूप का एग्जीक्यूट होना बिल्कुल तय है। और ये एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है डू व्हाइल लूप। अब ये वाला आप फ्लो चार्ट देखिए, ये बॉडी है जो रेड कलर से मैं अभी चौकोनी डब्बा कर रहा हूं, दिस इज अ बॉडी। कंडीशन कब चेक हो रही? बॉडी के पहले की बॉडी के बाद?
कंडीशन इज चेकिंग बिफोर बॉडी द के बॉडी। बाद। कंडीशन ट्रू रही तो हमें बॉडी में एंट्री मिलेगी, फिर से घूमेंगे। कंडीशन ट्रू रही तो बॉडी में एंट्री मिलेगी, फिर से घूमेंगे। कंडीशन ट्रू रही तो बॉडी में एंट्री मिलेगी, फिर से घूमेंगे। घूमना घूमना शुरू रहेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम कहाँ चले जाएंगे लूप के? बाहर। लेकिन एग्जिट कंट्रोल लूप में पहले क्या एग्जीक्यूट होती है? बॉडी। और बाद में क्या चेक होती है? कंडीशन। फिर हमने व्हाइल लूप का सिंटैक्स देखा था। व्हाइल कौन से कैटेगरी का लूप है? एंट्री कंट्रोल। जब तक कंडीशन ट्रू होती है लूप रिपीट होते रहेगा, और कंडीशन फॉल्स होने के बाद लूप रुक जाएगा। कंडीशन फॉल्स होने के बाद लूप रुक जाएगा। अगर पहली ही बार कंडीशन फॉल्स हुई तो आपका लूप एक बार भी एग्जीक्यूट होने वाला नाही है. पहिल्याच वेळेस कंडिशन फॉल्स झाली तर लूप एक पण वेळा एक्झिक्यूट नाही होणार. सिंटॅक्स लिहिणं कंपल्सरी आहे. व्हाइल गोल ब्रैकेट में कंडीशन, जब जब कंडीशन ट्रू है 10 बार 15 बार 20 बार 10 लाख बार, जितनी भी बार कंडीशन ट्रू 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 आती रहेंगी लूप की बॉडी रिपीट होती रहेंगी. जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई लूप बॉडी विल स्टॉप. ये फ्लो चार्ट है. पहली स्टेप होती है स्टार्ट, फिर जो हम लिखते ना i इक्वल टू 1 उस स्टेप को क्या बोला जाता है? इनिशियलाइज. फिर आप कंडीशन लिखते हो i लेस देन और इक्वल टू 10, इस स्टेप को क्या बोला जाता है? कंडीशन. इस स्टेप को कंडीशन बोला जाता है. कंडीशन टेस्ट. कंडीशन ट्रू रही तो क्या एग्जीक्यूट होती है? बॉडी. बॉडी में जनरली हम प्रिंटिंग का वगैरह काम करते हैं. प्रिंटिंग का वगैरह काम जनरली हम बॉडी में करते हैं. और फिर i प्लस प्लस जो लिखते हो आप उसको क्या बोला जाता है? इंक्रीमेंट. उल्टा जाना है तो फिर आप i माइनस माइनस भी कर सकते हैं. अब ये लूप घूमता रहेगा. i की वैल्यू 1 के बाद 2 हो जाएगी, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 डैश 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 10 तक घूमता रहेगा. एक वक्त होगा कि i की वैल्यू 11 हो जाएगी तो कंडीशन फॉल्स एंड लूप क्या हो जाएगा? स्टॉप. ये फ्लो चार्ट है. ये फ्लो चार्ट सिमिलर है फॉर लूप के लिए. फॉर लूप और व्हाइल लूप का फ्लो चार्ट सेम है. फिर आपको याद होगा तो ये प्रोग्राम हमने कल लिया था. योर नेम इज दिशा. डू यू रिमेम्बर? Yes, sir. हाँ, दिस प्रोग्राम वी हैव ऑलरेडी सीन yesterday, right? सो यहाँ i कहाँ से शुरू हो रहा था? 1 से 1 से. i 1 से शुरू हो रहा था और कितने पे बंद हो रहा था? 5. हर बार कितने से बढ़ रहा था? 1 से. तो फिर 1 से लेके 5 तक यानी दिशा कितनी बार प्रिंट हो रहा था? फिर 5 टाइम्स. क्यार यानी कैरेक्टर, वेरिएबल का नाम नेम है, और ऐसे कितने अल्फाबेट कितने कैरेक्टर नाम में रह सकेंगे ये वाले? 15. तो मैंने जो दिशा लिया है उसमें तो 5 ही अल्फाबेट है, तो 15 वाले का कोई प्रॉब्लम नहीं है. अपने को आसानी से बैठ जाएंगे. नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम हमने ये देखा था 1 to 10 प्रिंट करने वाला. i कहां से शुरू होगा? इनिशियलाइज कहां से होगा? i इनिशियलाइज इक्वल टू 1. टेस्ट कंडीशन i लेस देन और इक्वल टू 10 तक लूप चलेगा. i की वैल्यू क्या होने के बाद लूप बंद हो जाएगा? 11. एक समय आएगा i की वैल्यू 11 हो जाएगी एंड लूप विल स्टॉप. हर बार i की वैल्यू प्रिंट होते जाएगी. परसेंटेज d दिखेगा कि परसेंटेज d की जगह i की वैल्यू दिखेगी? परसेंटेज d की जगह i की वैल्यू दिखेगी. हर बार i 1 से बढ़ेगा तो 1 से लेके 10 तक प्रिंट होना है. फिर उल्टा प्रिंट करना है तो मैंने समझाया था 1 की जगह क्या लिखना चाहिए? उल्टा प्रिंट करना है तो 10. अगर मुझे उल्टा प्रिंट करना है मतलब 1 to 10 के जगह 10 to 1 प्रिंट करना है तो 1 से शुरू ना करते हुए कहां से शुरू करो? 10 से. 10 पे बंद ना करते हुए कहां पे बंद करो?
वन हाँ, मतलब जहाँ 1 था वहाँ 10 लिखो, जहाँ 10 है वहाँ 1 लिखो। वन जो साइन लेस देन था वो साइन क्या कर देना, ग्रेटर देन और जहाँ आई प्लस प्लस था वहाँ क्या कर देना है। आई माइनस ये अगर आपने 4 चेंजेस किए तो आपका लूप में उल्टा प्रिंट होता। फिर अगर आपको याद होगा तो कल हमने एक प्रोग्राम देखा था जहां हमने 1 से लेके 5 तक पूरे नंबर की सम की थी, 1 से लेके 5। तो 1 से लेके 5 तक अगर सम करना है तो आई की इनिशियल वैल्यू क्या चाहिए। वन यस मुझे आई की इनिशियल वैल्यू 1 चाहिए, मुझे आई की इनिशियल वैल्यू 1 चाहिए, और सम की इनिशियल वैल्यू झिरो 0। कधी पण सम जेव्हा जेव्हा येणार सम की इनिशियल व्हॅल्यू 100% क्या लेनी कंपल्सरी आहे, झिरो झिरोच घ्यायची नेहमी. आय 1 वर सुरू होऊन कुठपर्यंत जाईल, 5 तक. स्टार्टिंग में आई की वैल्यू कितनी रहेगी, वन 1. वो सम में ऐड हो जाएगी. फिर आई की वैल्यू कितनी होगी, टू वो भी सम में ऐड हो जाएगी. फिर आई की वैल्यू कितनी होगी, थ्री वो भी सम में ऐड हो जाएगी. फिर आई की वैल्यू कितनी होगी, फोर वो भी सम में ऐड हो जाएगी. फिर आई की वैल्यू कितनी होगी, फाइव वो भी सम में ऐड हो जाएगी. तो आई की जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 वो पूरे काय में ऐड हो जाएंगी, सम सम में ऐड हो जाएगी. और ये 1 2 3 4 5 एक एक से बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, आई प्लस लूप के बाहर आके सम की वैल्यू डिस्प्ले करिए. कितनी डिस्प्ले होनी चाहिए, 1 से लेके 15 तक पूरा डिस्प्ले हो जाना चाहिए. सॉरी 1 से लेके 5 तक की सम डिस्प्ले हो जानी चाहिए. अभी हमने 1 से लेके 5 तक की सम की है, लेकिन मतलब यहाँ एंडिंग पॉइंट फिक्स था कौन, 5. अभी एंडिंग पॉइंट 5 पे फिक्स नहीं रहेगा. अब अपना एंडिंग पॉइंट कौन रहेगा, नम यस नम यन. ये सब प्रोग्राम हुए थे, इट इज अ रिवीजन. आपको ये मैंने आपको बोला है ना, मैंने बार बार आपसे रिक्वेस्ट की है कि ये जो 1 घंटा बैच होता है ना वो आप मुझे पूरे शांति से दीजिए. मतलब उस 1 घंटे में आप कुछ भी दूसरा मल्टी यूटिलिटी काम नहीं करेंगे, ओनली बैच एंड बैच. मैं कोशिश करूंगा कि आपको हॉस्टल पे या घर पे प्रिपेयर कम से कम करना पड़े. बराबर है. कल कल भी इतना ही समय मुझे लगा था रिपीट करने के लिए. आज भी बैच शुरू होके 15-20 मिनट हो गए, अभी तक नया टॉपिक शुरू नहीं हुआ. बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि आपको सब बैच में ही समझ में आए. इफ यू आर पेइंग 1800 तो उसी में आपको पूरा समझ में आ जाना चाहिए. ठीक है, तो आय कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से. आय कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से. हमेशा सम की इनिशियल वैल्यू 0 ही लेना, और मल्टीप्लीकेशन की इनिशियल वैल्यू वन 1. हर बार नंबर, सॉरी, हमारा एंडिंग क्राइटेरिया कौन है, अभी 5 है कि नंबर है, नम यस. अभी हमारा एंडिंग क्राइटेरिया नम है, अभी हमारा एंडिंग क्राइटेरिया नम यानी नंबर है. हमने स्कैनएप का यूज करके नंबर की वैल्यू इनपुट ली. अब आपको आउटपुट स्टेटमेंट में दिख रहा होगा नंबर की वैल्यू कितनी इनपुट ली है हमने, 10. तो फिर जो लूप 1 से शुरू होगा वो लूप कहाँ जाके खत्म होगा, 10 पे खत्म होगा. जस्ट अ मिनट, एक कॉल है, जस्ट अ मिनट.
ओके, सो हियर तो नम की वैल्यू 10 है, तो I 1 से शुरू होके कहाँ पे बंद हो जाएगा? I 1 से शुरू होके कहाँ बंद हो जाएगा? I 10 पे। हाँ, नम यानी 10 ना, राइट? क्योंकि हमने नम की वैल्यू 10 ली है, तो शुरुआत में I की वैल्यू कितनी रहेगी? 1। वो सम में ऐड हो जाएगी। फिर I की वैल्यू होगी 2, वो भी सम में ऐड होगी। I की वैल्यू होगी 3, सम में ऐड होगी। I की वैल्यू होगी 4, वो भी सम में ऐड होगी। I की वैल्यू होगी 5, वो भी सम में ऐड होगी। 6, 7, 8, 9, 10 पूरे वैल्यू काय में ऐड होते जाएंगे? सम में। और हर बार I आगे बढ़ने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? I प्लस प्लस। यस, हर बार I आगे बढ़ने के लिए अपने को लिखना पड़ेगा I प्लस प्लस, उससे I आगे बढ़ते जाएगा। और लूप के बाहर आके हम सम की वैल्यू डिस्प्ले करेंगे। ये भी हो गया था। अब अगर 1 से लेके नंबर तक की एडिशन की तो उसको सम बोलते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई किया तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई किया तो क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, वेरी करेक्ट, परफेक्ट, फैक्टोरियल। तो देखिए, जैसे मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना था, 5 का, तो 5 का फैक्टोरियल ऐसा निकालता है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5। 1 इंटू 2 2 आता है, 2 इंटू 3 6 आता है, 6 इंटू 4 24 आता है, और 24 इंटू 5 120 आता है। तो 1 से लेके 5 तक का मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आना चाहिए? 120। ऐसा प्रोग्राम हमें करना है। हाँ, तो I कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 से। और कब बंद हो जाएगा I? कौन से वैल्यू पे जाके बंद होगा? नम। कौन से वैल्यू पे जाके बंद होगा? नम। नम पे जाके, हाँ, नम पे जाके वो बंद हो जाएगा। नम पे जाके वो बंद हो जाएगा। I की वैल्यू 1 से शुरू हुई है और नम पे जाके बंद होगी। फैक्टोरियल की इनिशियल वैल्यू कितनी चाहिए? 1 और सम होता तो 0। यस, सम होता तो 0, लेकिन अभी फैक्टोरियल है तो इनिशियल वैल्यू 1। हाँ, अब अपने को 5 का फैक्टोरियल निकालना है, क्योंकि अपन ने नंबर की वैल्यू 5 दी है। ये जो नंबर है ना, इसकी वैल्यू 5 है। स्टार्टिंग में I की वैल्यू कितनी रहेगी? 1। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1। फिर I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2। फिर I की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई बाय 3। फिर I की वैल्यू 4 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 4। फिर I की वैल्यू 5 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 5। पूरा मल्टीप्लाई होगा। हर बार I कितने से बढ़ेगा? 1 से। हाँ, हर बार I 1 से बढ़ते रहेगा। और जो आंसर है वो फैक्ट को असाइन होगा, और लूप के बाहर हम फैक्ट को प्रिंट करेंगे। अगर आपको इंटीजर की बड़ी वैल्यू चाहिए तो इंट की जगह क्या लेना चाहिए? लॉन्ग इंट। और लॉन्ग इंट है तो परसेंटेज डी की जगह क्या चाहिए? परसेंटेज LD। परसेंटेज LD चाहिए। Am I right? Yes sir। हाँ, गुड। ये भी प्रोग्राम कल हो गया था। इतना हुआ था कल, और जितना कल हुआ था उतना रिवीजन करने के लिए आज 22 मिनट्स हमें और लगे। ठीक है, सो अभी हम क्या करते हैं, फिबोनाची सीरीज वाला प्रोग्राम करते हैं। ये नहीं हुआ था, तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि फिबोनाची सीरीज क्या होती है। दैट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। फिबोनाची सीरीज में क्या होता है, एक नंबर होता है जिसको हम बोलेंगे FNO, फर्स्ट नंबर।
उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे। फर्स्ट यनो की वैल्यू कितनी है? कितनी है फर्स्ट यनो की वैल्यू? 0। 0 फर्स्ट यनो की वैल्यू 0। और जो सेकंड यनो होता है, सेकंड नंबर, उसकी वैल्यू 1 होती है। सेकंड नंबर की वैल्यू कितनी होती है? 1 हाँ, फर्स्ट यनो की 0 और सेकंड यनो की 1। फर्स्ट यनो की 0, सेकंड यनो की 1। और जब हम फर्स्ट यनो और सेकंड यनो को एडिशन करेंगे तो क्या कैलकुलेट होगा? TNO थर्ड यनो, टी यनो। फर्स्ट यनो प्लस सेकंड यनो, दोनों की एडिशन आपको देता है थर्ड यनो। और आपको कितने टर्म्स चाहिए? हाउ मेनी टर्म्स डू यू वांट? ये आता है ये टर्म्स नाम के वेरिएबल में। ये वेरिएबल में आपको कितने टर्म्स चाहिए वो इस वेरिएबल में आता है। आप बोलोगे कितने टर्म्स यानी क्या? फिबोनाची सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स हम बढ़ा सकते हैं। जैसे ये वाली जो फिबोनाची सीरीज है, आप गिनिए टोटल टर्म्स कितने हैं मोजाबर? टोटल टर्म्स कितने हैं? 8। अगर आप गिनेंगे तो आपको दिखेगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 8। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 8 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 8 है। तो उसी तरह हम यूजर को पूछ रहे कि आपको कितने टर्म्स चाहिए। आई की इनिशियल वैल्यू कितनी रहेगी? 1। आई की इनिशियल वैल्यू 1 रहेगी। तो फिर से बताता हूँ, फिबोनाची सीरीज में फर्स्ट नंबर हमेशा कितना रहेगा? 0 सेकंड नंबर हमेशा कितना रहेगा? 1 1 सेकंड नंबर हमेशा 1 रहेगा। और थर्ड यनो कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या रहेगा? हाउ टू कैलकुलेट द थर्ड यनो? फर्स्ट यनो प्लस सेकंड यनो। फर्स्ट यनो और सेकंड यनो की एडिशन यानी थर्ड यनो। और यूजर को कितने टर्म चाहिए? 8 टर्म चाहिए, 10 टर्म चाहिए, वो पूछने के लिए TRM नाम का वेरिएबल है। और लूप के लिए जो आई है वो कहां से शुरू हो रहा है? 1 से। लूप के लिए जो आई है वो 1 से शुरू हो रहा है। लूप के लिए जो आई है दैट विल स्टार्ट विथ 1। हाँ, बाद में हमने यूजर को पूछा कि यूजर आपको कितने टर्म्स चाहिए, हमें बताइए हाउ मेनी टर्म्स डू यू वांट। तो यूजर ने कितने टर्म की डिमांड की? नीचे दिख रहा है ना, यूजर बोलता है मुझे 8 टर्म चाहिए। अब ये अपना मॉनिटर है, मान के चलो दिस इज अवर मॉनिटर। ये अपना मॉनिटर है ऐसा मान के चलो, बड़ा मॉनिटर ले लेते हैं। ये अपना मॉनिटर है। तो अभी हमने वो 8 में से कौन से टर्म ऑलरेडी प्रिंट कर दिए? प्रिंट ऐप में दिख रहा है ना आपको? प्रिंट ऐप में दिख रहा है आपको कौन से टर्म्स प्रिंट कर दिए आपने? FNO and SNO। and SNO यस, फर्स्ट यनो एंड यस यनो आपने ऑलरेडी प्रिंट कर दिया। फर्स्ट यनो और एस यनो आपने क्या कर दिया? ऑलरेडी प्रिंट कर दिया। ये वाला जो परसेंटेज डी है ना, उसकी जगह एफ यनो की वैल्यू प्रिंट होती 0। और ये वाला जो परसेंटेज डी है ना, इसके जगह एस यनो की वैल्यू प्रिंट होती कितनी? 1। तो आपने 2 टर्म ऑलरेडी प्रिंट कर दिए, फर्स्ट यनो एंड एस यनो। तो 8 में से 2 टर्म प्रिंट हो गए। 8 में से 2 टर्म प्रिंट हो गए, तो बचे कितने फिर? 8 में से 2 प्रिंट हो गए हैं, तो कितने बचे? 6। तो फिर अब लूप मैं 8 बार रिपीट करूं कि 6 बार? 6 टाइम्स। 6 टाइम। मेरे टर्म्स की वैल्यू 8 थी, लेकिन मैंने इंटेलिजेंटली बराबर 8 - 2 कर दिया। 8 - 2 यानी कितनी बार रिपीट करो? 6। क्योंकि लूप शुरू होने के पहले 8 में से कितने वैल्यू हम प्रिंट कर चुके थे? 2
लूप सुरू व्हायच्या आधीच फर्स्ट यनो आणि सेकंड यनो दोन व्हॅल्यू प्रिंट झाल्या होत्या. म्हणजे आपलं जेवण आहे 8 पोळ्यांचं, पण पंगत बसायच्याच आधी आपण चालता फिरता 2 पोळ्या खाऊन टाकल्या, तर पंक्तीमध्ये किती खायच्या आता फक्त 6, राइट. सो इट्स लाइक दैट. 8 में से 2 टर्म तो लूप शुरू होने के पहले ही प्रिंट हो गए. तो जब लूप शुरू हुआ उसके बाद 6 ही टर्म प्रिंट करना था. तो लूप टर्म तक लेके जाओ कि टर्म -2 तक लेके जाओ? लूप कहां तक लेके जाओ? टर्म -2. हाँ, लूप शुड गो टू द टर्म -2. लूप टर्म -2 तक जाना चाहिए. लूप जाना चाहिए टर्म -2 तक. ठीक है. अब थर्ड नंबर कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की एडिशन. तो करिए ना, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आपके नजरों के सामने है, करिए उनकी एडिशन. करिए ना एडिशन. 1. 1 0 + 1 1. तो आपका थर्ड नंबर 1 रहेगा. ये दोनों की एडिशन आई 1, आपका थर्ड नंबर 1 है. उस टीएनओ को क्या कर रहे हैं हम? टीएनओ को क्या कर रहे हैं हम? प्रिंट कर रहे. तो ये 1 प्रिंट हो गया. हाँ, अब हमें क्या करना है? प्रमोशन करना है. प्रमोशन यानी फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर के जगह पे पहुंचाना है और सेकंड नंबर को थर्ड नंबर के जगह पे पहुंचाना है. प्रमोशन करना है. फर्स्ट नंबर को कहाँ पहुंचाना है? सेकंड नंबर पे. और सेकंड नंबर को कहाँ पहुंचाना है? थर्ड नंबर पे. प्रमोशन करना है, हमें प्रमोशन करना है. तो चलिए प्रमोशन करते. प्रमोशन कैसे करते हैं देखिए. FNO = SNO. FNO = SNO लिखा तो फर्स्ट नंबर अपनी जगह एक से आगे बढ़ा के कहा पहुंच जाएगा? सेकंड एनो पे. करके बताता हूं. ये फर्स्ट नंबर अपनी जगह चेंज करेगा. अपनी जगह चेंज करके कहा पहुंच जाएगा वो? सेकंड एनो. जहां सेकंड एनो था वहां अभी फर्स्ट एनो आया. अब SNO = सेकंड एनो. और जगह चेंज करना है और एक बार आगे जाना है. अब जो सेकंड एनो था उसका प्रमोशन होके वो किसके जगह पे पहुंच गया? थर्ड एनो. यानी सेकंड एनो के जगह कौन पहुंच, किसका प्रमोशन हो गया? सेकंड एनो की जगह किसने ले ली? First NO. फर्स्ट एनो. दिस इज द फर्स्ट प्रमोशन. और TNO की जगह किसने ली? Second NO. सेकंड एनो ने. मतलब प्रमोशन हो गया. तो प्रमोशन के लिए ये 2 स्टेप है. फर्स्ट एनो सेकंड एनो की जगह प्रमोट हुआ और सेकंड एनो कहाँ प्रमोट हो गया? थर्ड एनो. थर्ड एनो. डू यू गेटिंग और नॉट? हाँ. यस सर. और अपने टर्म्स आगे जाने चाहिए, लूप आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? आए प्लस प्लस. अब लूप फिर से घूमेगा. अब लूप फिर से घूमेगा. अब ऊपर ध्यान देना. अब बताइए फर्स्ट एनो और सेकंड एनो की एडिशन कितनी है? अब बताइए फर्स्ट एनो और सेकंड एनो की एडिशन कितनी है? अब अगर फर्स्ट एनो और सेकंड एनो की एडिशन करें तो वो 2 है. फर्स्ट एनो 1 वरती बघा ना. फर्स्ट एनो 1 है, सेकंड एनो 1 है. 1 + 1 2. दोनों की एडिशन 2 आ जाएगी. दोनों की एडिशन आई 2. वो जो एडिशन आई उसको क्या करना पड़ेगा? हमें प्रिंट करना पड़ेगा. अब बारी. हाँ, तो दोनों की एडिशन आई थी TNO यानी आपका 1 + 1 कितना था? 2. अब फिर से प्रमोशन करना पड़ेगा. फिर से क्या करना पड़ेगा? प्रमोशन. फर्स्ट एनो किसका नंबर लेगा? सेकंड एनो का. और सेकंड एनो किसका नंबर लेगा? Third NO. थर्ड एनो. मतलब प्रमोशन. अब और ये दोनों की एडिशन कितनी आएंगी फिर आगे जाके? TNO 1 + 2 3. 3.
ऐसे कितनी बार प्रमोशन और टर्म्स कैलकुलेट होंगे? टोटल कितने टर्म्स कैलकुलेट होंगे? 8। 8. अगर अपने को 8 चाहिए तो फिर 8 टर्म्स इस तरह से कैलकुलेट हो जाएंगे। अपने को अगर 8 होना तो 8 टर्म कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से, थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? Yes sir. ओके, तो चलिए फिर एक्सप्लेन करता हूँ एक बार फिर से। थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया बोलते, थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, ध्यान दीजिए। नेहमीच फर्स्ट एनो किती घ्यायचा? 0 0। और सेकंड नंबर हमेशा 1 1। और थर्ड एनो मतलब फर्स्ट एनो और सेकंड एनो की एडिशन एडिशन। यूजर को कितने टर्म्स चाहिए? जैसे मुझे 8 टर्म चाहिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। हो सकता है यूजर को 15 टर्म चाहिए, हो सकता है यूजर को 20 टर्म चाहिए। तो यूजर को कितने टर्म्स चाहिए उसके लिए कौन सा वेरिएबल लेंगे हम? TRM. TRM यस, TRM नाम का वेरिएबल लेंगे, दैट विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टर्म्स यूजर वांट। एम आई राइट? यस सर तो यूजर को कितने टर्म्स चाहिए वो वेरिएबल हमने यूज किया है TRM नाम का। और आई की इनिशियल वैल्यू 1। अब हमने यूजर को पूछा कि यूजर भाई साहब आपको कितने टर्म्स चाहिए, तो यूजर ने कितने टर्म्स बताया था हमें? 8 लेकिन हमारा लूप शुरू होने के पहले हमें 2 टर्म्स पहले से ही पता चल गई थी, तो वो 2 टर्म्स के लिए हम रुके कि दोनों टर्म्स प्रिंट कर दिया पहले ही? प्रिंट कर दिए। हमने दोनों टर्म को प्रिंट कर दिया, हमने FNO को प्रिंट किया, हमने SNO को प्रिंट किया। हमने फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर ऐसे दोनों टर्म को हमने इन एडवांस प्रिंट कर दिया। तो 8 में से 2 टर्म तो प्रिंट हो ही गए, 0 और 1। ये फर्स्ट नंबर था, ये सेकंड नंबर था, दोनों तो प्रिंट हो गए। 8 में से 2 प्रिंट हो गए, अब सिर्फ 6 प्रिंट करना बाकी है। तो लूप टर्म्स नंबर ऑफ टाइम रिपीट करूं कि टर्म्स माइनस 2 नंबर ऑफ टाइम रिपीट करूं? Term minus 2. Yes. Loop should be repeat terms minus 2. Loop should be repeat Term minus 2. term minus 2. ये दिख रहा है आपको, लूप टर्म माइनस 2 टाइम रिपीट होना चाहिए। नाउ थर्ड नंबर कैलकुलेट कैसे करेंगे? फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की एडिशन। और जब वो एडिशन कैलकुलेट हो जाएगी थर्ड नंबर, उसको क्या कर देना है? प्रिंट एफ का यूज करके प्रिंट। लेकिन यहाँ स्टोरी खत्म नहीं है। आता हे तर झालं, आता आपल्याला पुढे 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 जाऊन अशा किती टर्म्स तयार करायच्या आहे? 8। तो आगे बढ़ने के लिए, प्रमोशन करने के लिए फर्स्ट नंबर को किसके जगह पे बिठा देना? Second. सेकंड नंबर को किसके जगह पे बिठा देना? थर्ड नंबर। फर्स्ट एनो को सेकंड एनो के जगह पे बिठा दो, सेकंड एनो को थर्ड एनो के जगह पे बिठा दो, यानी दोनों के क्या कर दो? एडिशन प्रमोशन। आगे बढ़ा दो दोनों को, और लूप भी आगे बढ़ाओ i प्लस प्लस। फिर से रिपीट करो, फिर से 2 टर्म की एडिशन करो, फिर से डिस्प्ले करो, फिर से प्रमोशन करो, फिर से घूमो। ये 6 बार घूमेंगे हम। कितनी बार घूमेंगे? 6 बार। डू यू गेटिंग और नॉट? Yes, sir. तो आपको समझ में आ गया फिबोनाची का प्रोग्राम? यस और नो? Yes, sir. अब हमें क्या करना है? एग्जाम में क्वेश्चन आया था, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 ऑड नंबर। अपने को कितने ऑड नंबर प्रिंट करना था? First test. हाँ, पहले 10 ऑड नंबर प्रिंट करना था। तो कैसे करना है मैं शॉर्टकट समझाता हूँ आपको। एक शॉर्टकट है, दैट आई विल एक्सप्लेन। एग्जाम में क्वेश्चन आया था, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स।
तो करके बताता हूँ, बड़ा ही सिंपल प्रोग्राम है, यू विल एंजॉय। अब लग रहा है ना कि सी लैंग्वेज थोड़ा टफ है, लॉजिकल है करके, पहले सब आसान आसान लग रहा था, एल्गोरिथम फ्लो चार्ट, राइट? Yes, sir. हाँ, कॉलेज मध्ये झाले असतील ना फॅक्टोरियल, फिबोनाची, कारण हे कंपल्सरी प्रोग्राम आहे। झालेत का? No, sir. अच्छा होगा, लेकिन क्योंकि ये प्रोग्राम 100% एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अभी 1 मिनट बाद रिकनेक्ट होना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रोग्राम हम करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, 1 से लेके पहले 10 ऑड नंबर प्रिंट करेंगे 1 से लेके 19 तक। ठीक है, अभी 1 मिनट बाद डिस्कनेक्ट होगा, तो प्लीज रिकनेक्ट होइएगा और बहुत फास्ट होइएगा। जितके 43 है ना पूर्ण झाले पाहिजे। आय कहाँ से शुरू हुआ? 1। 1. आय कहाँ तक आगे जाएगा? कहाँ तक? 19. 19 तक, क्योंकि पहले 10 ऑड नंबर का मतलब होता है 1 से लेके 19 तक के ऑड नंबर। इंटीजर को प्रिंट करने के क्या लिए लिखना पड़ता? परसेंटेज डी। दूर दूर प्रिंट झालं पाहिजे म्हणून 2 ब्लैंक स्पेस सोडून द्या। परसेंटेज डी की जगह किसकी वैल्यू प्रिंट करने वाले हैं? आई की। और हर बार आई डायरेक्ट 2 से बढ़ाएंगे। कितने से बढ़ाएंगे? 2, यानी 1 के बाद डायरेक्ट 3 आना चाहिए, 3 के बाद डायरेक्ट 5, बिकॉज मैं रन करके बताता हूँ आपको। रिटर्न 0 की जरूरत नहीं है। मोजा बरं किती ऑड नंबर आहे इथं? कितने ऑड नंबर प्रिंट हुए गिनिए तो। 10. यस, 10. टोटल नंबर ऑफ जो ऑड नंबर प्रिंट्स हुए वो 10 है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। ये मैजिक कैसे हुआ बताता हूँ। आय शुरू कहाँ से हुआ? 1. 1. और ये आपको यहाँ पे भी दिख रहा है फिर बराबर, राइट? Yes, sir. आय बंद कितने पे करने वाले हैं? 19. 19. वो आपको यहाँ दिख रहा है। ये परसेंटेज डी के जगह काय की वैल्यू प्रिंट होगी? I. आई की। आय। I. आय की वैल्यू प्रिंट होने के बाद कितने ब्लैंक स्पेस छूटेंगे? 2। 2। तो ये बराबर आपको 2 ब्लैंक स्पेस दिख रहे हैं बीच में। ठीक है, और बताता हूँ। अब हर बार आय कितने से बढ़ रहा है? 2 से 2 से, यानी 1 के बाद डायरेक्ट कहाँ जंप करेंगे वो? 3 पे 3. 3 के बाद 5। 5 5 के बाद 5. 7 7. 7 के बाद 9 यस, तो बराबर ऑड नंबर प्रिंट होंगे। डू यू अंडरस्टूड द लॉजिक? Yes, sir. मेरे क्वेश्चन के आंसर दोगे ना तो पूरा प्रोग्राम ही समझ जाएगा। आय को इनिशियलाइज कौन सी वैल्यू से करूं? 1 से 1। आय को कौन से 1. वैल्यू पे स्टॉप कर दूं? 19. 19. 19 पे ओके। और हर बार आय कितने से बढ़ाऊं? 2 से 2, ताकि वो 1 के बाद डायरेक्ट 3 पे जाए, 3 के बाद डायरेक्ट 5 पे जाए, 5 के बाद डायरेक्ट 7 पे जाए। अगर आप एक एक से बढ़ाते थे तो 7 के बाद कहा जाता था 8। 8 is an आठ। even number. So do you got the program? Yes, sir. Yes, sir. Giving in the chat box, क्योंकि नोट्स में थोड़ा डिटेल वे से दिया है, इसको मैंने शॉर्टकट में अच्छे से करके दिया, तो इसको आप कॉपी डाउन कर लीजिएगा। नोट्स में आप देखेंगे तो बड़ा है ये प्रोग्राम।
जबकि आउटपुट रिमेन सेम। अब ये प्रोग्राम अपना हो गया था सम ऑफ डिजिट। आठवते का 786 ची सम केली होती, 78 ची सम केली होती, डू यू रिमेंबर? सबसे ज्यादा सम टाइम ही तो इसी को दिया था हमने, वो 4 प्रोग्राम, सम ऑफ डिजिट, Yes, sir. रिवर्स, पैलिंड्रोम, आर्मस्ट्रॉन्ग, वो वाला ये प्रोग्राम है। 4 प्रोग्राम्स वी हैव टेकन, वो वाला। Yes, sir. उसके बाद क्या था, हमने सम के बाद कौन सा किया था? Reverse. रिवर्स। रिवर्स के बाद कौन सा किया था? पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम और नॉट। पैलिंड्रोम और नॉट के बाद कौन सा किया था? आर्मस्ट्रांग और नॉट। यस, ये 4 प्रोग्राम हमने 2 दिन बैक टू बैक लिए थे। और उसके बाद कौन सा किया था? प्राइम और नॉट। याद है क्या, प्राइम नंबर सिखाने के लिए मैंने बोला था कि कहां से कहां तक नंबर डिवाइड होना ही नहीं चाहिए। दो से n-1, डू यू रिमेम्बर? मैंने बोला था कि 2 to n-1. पास से अगर हम जंप करेंगे तो बचेंगे नहीं। याद है क्या, ऐसे एग्जांपल दिए थे मैंने? Yes, sir. हाँ। यस सर। Yes, sir. तो मैं शॉर्ट में समझाता हूँ ये। अगर मुझे चेक करना है कि 23 प्राइम है क्या, तो 23 एक कोई भी नंबर 2 वैल्यू से तो डिवाइड हो ही जाता है। कौन सी है वो 2 वैल्यू जिससे वो डिवाइड हो ही जाता है? 1 itself. और 1 और Itself. इटसेल्फ। तो मतलब 23 1 से डिवाइड होगा और 23 खुद से divide. 23 से होगा। हाँ, तो फिर हम उससे करेंगे ही नहीं ना। जो अपने को पता है डिवाइड होगा उससे करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा लूप इसीलिए कहां से कहां तक जा रहा है? 2 to n-1. यस, मतलब हमारा लूप जा रहा है 2 से लेके n-1 तक। n-1. यानी 22 तक। 22. या तर तुम्हाला हे पाठ करावं नाही लागलं पाहिजे। आय 2 पासून का बरं सुरुवात होत आहे? बिकॉज वी नो एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 1. 1। जब अपने को पता है कि नंबर 1 से डिवाइड होता ही है तो करके क्यों देखना? वाई टू वेस्ट द टाइम? डोंट डू दैट। और अपने को पता है अपना नंबर कितने पे बंद हो जाता है, सॉरी कोई भी नंबर खुद से डिवाइड होता है तो फिर अपने को लूप कब बंद कर देना पड़ता है? उसके एक पोजीशन पहले। पहले। हाँ, तो मेरा क्या कंसेप्ट है कि 2 से लेके वो नंबर -1 इतने रेंज में अगर कोई भी डिवाइड हो गया तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं है, और डिवाइड हुआ नहीं तो फिर वो प्राइम नंबर है. है। तो हाउ टू डू दैट? तो नंबर के लिए कौन सा वेरिएबल है? n. एन। एन नंबर के लिए वेरिएबल है एन। लूप के लिए I. आई। I. और फ्लैग की इनिशियल वैल्यू 0. 0। 0. ये प्रोग्राम खत्म होने तक वो 0 ही रही तो फिर नंबर इज Prime. हाँ, लेकिन बीच में वो 1 हो गई तो Not prime. Not prime. बीच में 1 हो गई तो नॉट प्राइम। तो फिर देखिए हमने नंबर की वैल्यू इनपुट ली है, वो नंबर की वैल्यू है 23। नंबर की वैल्यू 23 है तो लूप, ये प्रोग्राम हो गया था अपना इसलिए फास्ट बता रहा हूँ। नंबर की वैल्यू 23 है तो लूप कहां से कहा जाएगा? 2 to n-2 to n-22. यस, नंबर की वैल्यू 23 होने के कारण लूप जाएगा 2 से लेके 22 तक। और हमारा जो नंबर है n, उसको हम कैसे डिवाइड करके देखेंगे? आई से। आई मतलब 2 से लेके 22 तक। हमारा ये जो नंबर है ना n, वो कितना है? 23. 23। उसको हम मॉड कैसे करने वाले हैं? 2 से। आई मतलब 2 से I. लेके 22 तक। मतलब हम 23 को कहां से कहां तक मॉड करके देखेंगे?
23 mod 2, 23 mod 3, 23 mod 4, 23 mod 5, ऐसा 23 को कब तक मॉड करते रहेंगे अपन? 22 तक। अगर रिमाइंडर 0 आया मतलब नंबर डिवाइड हो गया। अगर रिमाइंडर 0 आया तो नंबर डिवाइड हो गया। हो गया। अगर रिमाइंडर 0 आया मतलब नंबर डिवाइड हो गया। नंबर डिवाइड हो गया तो फिर फ्लैग कितना कर देने का? 1। 1 और हो गया, नंबर डिवाइड हो गया मतलब कुछ बचा ही नहीं, अभी नॉन प्राइम है वो, तो फ्लैग 1 है तो बाहर चले जाएंगे अपन ब्रेक से। ब्रेक और अपना फ्लैग 0 नहीं है तो फिर हम नॉट प्राइम बोलेंगे। और नंबर डिवाइडच नहीं झाला तो फिर अंदर एंट्री मिलेगी क्या आपको? नंबर नहीं। डिवाइडच नहीं झाला तो रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं ना, तो अंदर एंट्री मिलेगी क्या? नहीं। नहीं। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे नंबर इज प्राइम. डिवाइड रिमाइंडर 0 आलाच नाही तर प्राइम, आणि रिमाइंडर 0 आला तर मग नॉट प्राइम. नॉट प्राइम. हाँ वेरी गुड, नॉट प्राइम. और ये तो है एंटर नंबर 23 वगैरह, ये तो हो ही गया अपना. ठीक है, अब डू वाइल लूप का सिंटैक्स देखते हैं और फिर रुक जाएंगे. डू वाइल कौन से कैटेगरी का लूप है? एग्जिट कंट्रोल. इसमें कंडीशन कब चेक होती? बिफोर द बॉडी कि आफ्टर द बॉडी? आफ्टर द बॉडी. ये लूप का एक बेनिफिट आहे. कंडिशन पहिल्या वेळेस जरी फॉल्स आली तरी लूप कमीत कमी एक वेळा एक्झिक्यूट होतोच. ये देखो कंडीशन बाद में चेक होती, बॉडी के बाद में, और यहाँ सेमीकोलन देना पड़ता, पॉइंट टू बी नोटेड, सेमीकोलन. ये एग्जिट कंट्रोल लूप का फ्लो चार्ट है. पहले बॉडी होती और बाद में क्या चेक होती? कंडिशन. म्हणजे पहिले हॉटेलमध्ये रेस्टॉरंटमध्ये चांगलं खाऊन घ्या आणि मग पाहू पैसे आहे की नाही. आहे ना, ते येते ना ऍडव्हर्टाइज, गूगल पे नहीं चलता बोलते तो वो बोलती ना, क्या बोलती वो बहन उसकी, तू खा ले छोटे, समथिंग है ना. ओके, बस लाइक दैट. पहले समोसे खा लेने के बाद में देखेंगे कंडीशन मैच होती नहीं होती. कम से कम एक तो समोसा खाने को मिल ही जाएगा. फिर बाद में पता चला कि अरे इनके पास पैसे नहीं है तो दूसरा छीन लेंगे वो लगे तो. ओके, दैट्स नॉट एन इश्यू फॉर अस. तो इट्स लाइक दैट, है ना. तो पहले बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है, बाद में कंडीशन चेक होती. जब तक कंडीशन ट्रू रहेंगी ये एरो आपको गोल 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 घुमाते रहेगा. और बंद कब करेंगे अपन? ये जब फॉल्स आएगी तब. कंडीशन फॉल्स होंगी तब. ठीक है, तो ये एक दो प्रोग्राम है 2 ही मिनट के, बड़े सिंपल है, वो करके रुक जाते हैं. यहाँ मुझे 1 to 10 प्रिंट करना था, तो आई कहाँ से शुरू हुआ? 1. आई शुरू हुआ 1 से. आई 1 से शुरू हुआ और आई बंद कब होने वाला है? 10 पे. 10 पे. हर बार आई की व्हॅल्यू प्रिंट होते जाएगी, आई की व्हॅल्यू 1 से बढ़ते जाएगी. आजच हा प्रोग्राम आपण व्हाईल लूपनी बघितला. डू व्हाईल मध्ये काय करायचं, जे इथे व्हाईल लूपचं लिहित होतो ना ते इथे लिहायचं सेमच. इथे सेमीकोलन द्यायचा ऍडिशनली, आणि जिथे व्हाईल लिहायचं तिथे काय लिहायचं? डू. उसके बाद में ये था 7 का टेबल प्रिंट करना था 50 तक. काय का टेबल प्रिंट करना था? 7 का, लेकिन कहाँ तक? 50 तक. इससे आसान कर सकते हैं अपन, ये ऐसा करने की जरूरत ही नहीं. अच्छा चलो इस प्रोग्राम को कल देख लेते क्योंकि इसको बदलना पड़ता. ओके, क्योंकि का और भी बाकी है, व्हाइल और डू व्हाइल का कंपैरिजन वगैरह भी पेंडिंग है.